मसाले ले लो, मसाले। हल्दी, मिर्ची, मरी, तज सब मिलेगा आज। एक नगर में एक छोटा कंजूस व्यापारी रहता था। उसे सत्तू खाना बहुत पसंद था। उसने सत्तू से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांध खूंटी से सरका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया पर लेटे लेटे विचित्र सपने देखने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा और सो गया। थोड़ी देर बाद वो जब उठा तो उसने देखा कि देश में अकाल पड़ा हुआ है। ये कैसे हो गया? 100 रुपए सत्तू। और उसने देखा कि तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपए हो गया है। वो बहुत खुश हो जाता है और सारा सत्तू बेच देता है। उन रुपयों से वो बकरियां लेता है। 6 महीने में उन बकरियों से कई बकरियां बन जाती है। उन्हें बेचकर गाय खरीद लेता है। गायों के बाद भैंस ले लेता है और फिर घोड़े खरीदता है। घोड़े को महंगे दामों में बेचकर उसके पास बहुत सा सोना हो जाता है। अब वो बहुत अमीर हो जाता है। अब वो बहुत बड़ा घर बनवाता है। अब गांव में उसकी चर्चा एक धनी शेठ के तौर पर होने लगती है। इतनी कम उम्र में उसकी संपत्ति को देखकर कई धनी व्यक्ति अपनी सुरूपवती कन्या का विवाह उससे कराने के लिए उसके घर के द्वार पर खड़े रहने लगे। उसने एक अति स्वरूपवान लड़की को पसंद करके उससे शादी रचा ली। देश की सबसे सुंदर लड़की अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। हंसी खुशी 1.5 साल यूं ही गुजर जाता है। व्यापारी की सुंदर पत्नी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। व्यापारी बच्चे का नाम सोम शर्मा रखता है। एक दिन जब सोम शर्मा घुटनों के बल चलना सीख जाता है तो व्यापारी पुस्तक लेकर घुड़शाल के पीछे की बागीचे में बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देख रहा था। व्यापारी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। सोम शर्मा अपने पिता को देखकर दौड़कर व्यापारी के पास आता है, मगर पैसे के नशे में घमंड में चूर व्यापारी अपने बच्चे को न संभालते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। वो अपनी पत्नी को क्रोध से कहता है, सुनती हो? अपने बच्चे को संभाल कर रखो। पत्नी गृह कार्य में व्यस्त होने की वजह से व्यापारी का वचन सुन नहीं पाती। तब व्यापारी नौकर को आवाज देता है। नौकर भी किसी काम में व्यस्त था। व्यापारी को अधिक गुस्सा आ जाता है। वो उठकर अपने नौकर के पास जाता है और नौकर को पैर की ठोकर मारने की कोशिश करता है। उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा और अचानक वो पैर सत्तू भरे घड़े पर लगा। घड़ा गिरकर चकनाचूर हो गया। कंजूस व्यापारी का ये स्वप्न भी चकनाचूर हो गया। इसीलिए कहते हैं, हवाई किले मत बांधो।